सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरा जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आज हजारीबाग में बैठक था। ये बैठक जो है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के निर्देशानुसार रखी गई थी। हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सुप्रीमो है, विधानसभा के कार्यों से रांची गए हुए थे, इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने हम लोग को जिम्मेवारी सौंपी थी, पदाधिकारी सभी को सौंपी गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो सालों से छात्रवृत्ति पेंडिंग है ना, उसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ जो जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और जो परीक्षाएं लंबित है वर्षों से, उसको जल्द से जल्द कराई जाए या करा ली गई हो तो उसकी परीक्षा फल जो है निष्कासित किया जाए, निकाला जाए परीक्षा फल, और उसके जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। उसके बाद तीसरा था हमारा कि बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि जो परीक्षा कैलेंडर है, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या जो भी परीक्षाएं, उसका कैलेंडर एक जारी हो सरकार का कि सबसे पहले कि फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म भराने के बाद परीक्षाएं क्या होगी, परीक्षाओं के बाद रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट के बाद नियुक्ति कब होगा, ये तय किया गया। क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाएं जो परीक्षाओं का ये रिजल्ट ये जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, कैलेंडर जारी करती है, बाद में देखा जाता है, ऐसा पाया गया है कि अपरिहार्य कारणों से हमेशा रद्द कर दिया जाता है, जिससे यहाँ के छात्र सालों सालों तक मेहनत करते रहते हैं और बाद में अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है। आज तक हम लोग को पता नहीं चल पाया कि अपरिहार्य कारण क्या है। तो ये स्पष्ट करें सरकार, जेपीएससी जेएसएससी स्पष्ट करे कि परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगी और जारी करने के बाद कब नियुक्ति लेगी। और इसके बाद अगला कॉलम में हमारा था कि जितनी भी सरकार की नियुक्तियां हैं, झारखंड सरकार में जितनी भी सरकारी पद खाली हैं, उन पद में जल्द से जल्द नियुक्ति लिया जाए। इसके पहले हम लोग का पांचवा मांग है कि सबसे पहले झारखंड सरकार आई थी, उसी समय 2019 में ये वादा करके आई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला वादा था कि हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करेंगे। ये स्थानीय और नियोजन नीति जो मुद्दा है, ये डायरेक्ट जो है ये झारखंड के स्टूडेंट से कनेक्ट है। तो सबसे पहले क्लियर करें कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति कब लागू करेंगे। ये 5 मांगों के साथ हमारा जो है आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये आंदोलन हमारा 4 दिसंबर 2025 को शुरू होगा। डुमरी गिरिडीह की धरती से विनोद बिहारी महतो चौक यानी जिसको चिरैया मोड़ कहते हैं, वहां से 10 बजे शुरू हो गई। इसकी शुरुआत जो करेंगे और टाइगर जयराम महतो जो हमारे डुमरी विधायक भी हैं और हमारे पार्टी के सुप्रीमो भी है, वो हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। और ये पदयात्रा जो है, ये पदयात्रा 180 किलोमीटर चलने वाली है, जो 6 दिन में पूरा करेगी। ये पदयात्रा डुमरी से शुरू होगी, बगोदर को जाएगी, बगोदर से विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ से टाटी जरिए से दारू होते हुए सभी प्रखंडों को छूते हुए हजारीबाग में जोरदार आंदोलन होगा। हजारीबाग से होते हुए मांडू होते हुए ये रांची को कूच करेगी। रांची में जाकर विधानसभा भवन का जहां सभा स्थल है, सभा स्थल में जाकर कार्यक्रम का समापन होगी। जिन मुद्दों को हम लोग सड़क पे उठाएंगे, सड़क से हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, उन मुद्दों को हमारे डुमरी विधायक जो है वो सदन में रखेंगे। उनके निर्देशानुसार ही ये सारा शेड्यूल तय किया गया है। अधिक से जल्द छात्रवृत्ति मिले, पहला। दूसरा, जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो। तीसरा, जितना भी रिक्त पद है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। जेपीएससी जेएसएससी में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और 5वां, स्थानीय नीति नियोजन नीति जल्द से जल्द सरकार लागू करे, ये हमारी मांग है। चुनाव के बाद जेएलकेएम का पहला ऐसा होने से राज्यव्यापी आंदोलन होगा जिसमें जो है पूरे झारखंड लेवल के जो है नेतृत्वकर्ता और तमाम लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इसी टाइम पे क्यों शीतकालीन सत्र ही क्यों? उससे पहले भी तो सत्र थे, लोग आरोप लगाएंगे। देखिए, उस समय मानसून सत्र था और मानसून सत्र में क्या हुआ था कि हमारा देखे होंगे सत्र सही से चल नहीं पाया था। मृत्यु हो गई थी, एक हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, अनबैलेंस हो गई थी। उस तरह में अच्छा नहीं लगता है। उनको दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें मौका मिली कि हमें शीतकालीन सत्र में करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक आप सत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारा बजट सत्र में भी आंदोलन होगा। जब तक सरकारी हमारी मांगों को या जनहित के जो मामले हैं जब तक सुलझा नहीं लेती है, जब तक पूरा नहीं कर देती, तब तक हमारी मांगे जो निरंतर हमारी जेएलकेएम पार्टी जो है संघर्ष करती रहेगी, हमारे पदाधिकारी संघर्ष करते रहेंगे। जी।